Hey, hello everyone, good morning. So in the last video हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और मैंने आपको बताया था आप अलग अलग सिलेबस एक बार गो थ्रू कीजिए अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से सो दैट यू कैन डिटरमाइन कि ये वीडियोस आपके लिए हैं या नहीं। एज वेल एज हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स क्या होता है और हमने एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन किया बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैंने आपको ये भी बताया कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो देन हाउ टू अटेंड दैट। इट्स बेटर आप एक टेबल बनाएं, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करें ताकि एग्जामिनर को ईजी रहे पॉइंट्स पढ़ना। एंड लेटर अगर वो लेंदी क्वेश्चन है या ऐसा क्वेश्चन है जो मार्क्स ज़्यादा हैं तो टैबुलर फॉर्मेट के बाद यू कैन स्टार्ट इवन एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग इन अ डिटेल मैनर। तो इस तरह से आप एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। नाउ एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं। अब today we'll be doing the nature or the features or the characteristics of business economics। तो याद रखिएगा business economics is a part of micro economics। जब हम business economics की बात करते हैं तो micro economics का मतलब होता है micro economics means small। जब हम छोटी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में यू कैन से फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये कैसे चलेगा एंड ऑल दैट, या छोटी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन। और इसी सीरीज़ में अगर आपको पूरा एंटायर प्लेलिस्ट देखना है तो आप ये आई सेक्शन में जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आप क्लिक कीजिए, आपको एक आई करके दिखेगा, उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट में हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। फाइन। अब सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब ये इकोनॉमिक्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं, बिजनेस के लिए, टू एक्सपैंड आवर बिजनेस, टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस, और फॉर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। फाइन। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। हम इसे साइंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस का एक कीवर्ड होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कोई अगर चीज़ होती है तो उसका एक रीज़न होता है। रीज़न के बिना कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम बहुत डीप में जाएंगे ना, आगे के लेक्चर्स जब आप सुनेंगे, तो विल हैव टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हर एक कंसेप्ट जो हम समझते हैं उसके लिए एक रीज़न होता है कि अगर डिमांड प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर प्राइस किसी चीज़ की कम हो रही है तो उसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है। तो इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब प्राइस कम हो रही है तो एक रैशनल कंज्यूमर को लगेगा कि भाई जब ये चीज़ 100 रुपये में बिक रही थी तो मैं 1 यूनिट खरीद पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल दूध ले लेते हैं, अगर 100 रुपये लीटर दूध मिल रहा है तो हम 1 लीटर परचेज कर सकते हैं। बट अगर यही दूध की प्राइस 50 रुपये लीटर हो गई तो हम 2 लीटर भी परचेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा उतना ही खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर एक रैशनल कंज्यूमर लॉजिक बना रहा है। सो यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर कॉज भी है हमारे पास और इफेक्ट भी है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट साइंस इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ पर एग्जैक्टली ये समझाया जाता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका एक वैलिड रीज़न है हमारे पास। ओके। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट टूल्स सच एज, याद रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे पास मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, इकोनॉमिक थ्योरी है। ऑल दीज आर थिंग्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए याद रखना, एक हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे साइंस के, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के, जो हमें काम आएंगे और जो हम आगे सीखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने बोला था ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, तो ऑफकोर्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ
प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ड है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं, हम बिजनेस को एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले। तो उसके लिए बिजनेस को फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करता है, ना कि मैक्रो पे, जहाँ पे माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, और सारे टेक्निक्स हम ज़्यादातर किसके यूज़ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट वन, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स so sorry I'm really sorry again. Okay, incorporate elements of macro analysis. Yes, कुछ हद तक मैक्रो एनालिसिस के टॉपिक्स भी आते हैं कुछ हद तक, बट वाइडली अगर मैं बोलूँ, लाइक अगर मैं मेजरली बोलूँ या रेशियो बनाऊँ, तो ऑलमोस्ट 60-70% बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वेयर एज अ स्मॉल एलिमेंट, लाइक अगर मैं इस तरह बोलूँ तो अराउंड 60-70% इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एज वेल एज जो रिमेनिंग 30% है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो कुछ एलिमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, जैसे जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, हमारा पॉपुलेशन कितना है, लोग अनएम्प्लॉयड कितने हैं, इनकम कितनी है, टैक्सेशन क्या है, ये भी बिजनेस में बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली ह्यूज या लार्ज बिजनेस में। फॉर एग्जांपल रिलायंस, जियो, एयरटेल, अदानी ग्रुप, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं इन्हें समझना पड़ता है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में, हमारी डिमांड के बारे में। तो यहाँ पर हम ग्रुप डिमांड की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मैक्रो एनालिसिस होते हैं वो भी एक हद तक इंक्लूड किए जाते हैं फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। फाइन, यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यस, यहाँ पर हम मार्केट्स की स्टडी करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की स्टडी करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं वो भी देखते हैं। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रैग्मेटिक क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। सो याद रखना ये प्योरली थियोरेटिकल है, जो बेस्ड है ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है, मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि भाई हम थियोरेटिकल एनालिसिस को लेके या थियोरेटिकल फिनोमिना को लेके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड हम सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो एक शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड में यूजुअली कहा जाता है कुछ चीज़ों को साइड में रख के अगर प्राइस आप किसी भी चीज़ की कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगा। इसी लॉजिक की वजह से काफ़ी सारी कंपनी सेल्स रखती है। सेल्स मतलब लाइक 70% ऑफ, 60% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, क्लियरेंस सेल, इस तरह से। तो ये सेल बेसिकली क्या होता है, इसमें प्राइजेस यूजुअली कम की जाती है और वो कम प्राइजेस पे कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करना शुरू करता है। क्यों कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर रहा है? क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि उसे कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो वो एक कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है कि वो ऑफकोर्स ज़्यादा खरीदेगा। तो क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एक थियोरेटिकल अप्रोच है, बट कुछ प्लेसेस में हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स को थियोरेटिकल कहा जाता है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ मोर प्रैक्टिकल साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम थ्योरीज को यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड। तो प्रैग्मेटिक का मतलब है विच इज़ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, हम बोल सकते हैं दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, सो आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस टूल्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स
लाइक इसमें मैथमेटिक्स आ जाता है, ऑपरेशन रिसर्च हमें करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, थ्योरी है, लॉट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग एज अ सिंगल सब्जेक्ट नहीं ट्रीट कर सकते. इट इज़ अ composition, it is a mixture, it is an interdisciplinary approach to study business economics. Normative in nature, there is two words, that is positive and normative. अगर आपको positive and normative नहीं पता, so there is a video on my YouTube channel. वीडियो के एंड में, जब ये वीडियो एंड होगा ना, तो लास्ट में आपको यहाँ पर एक वीडियो रिकमेंडेशन आएगा और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा. ये वीडियो रिकमेंडेशन मैं डाल दूंगी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये आप देख लीजिएगा, सॉरी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. जबकि जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये नॉर्मेटिव नेचर का होता है. तो जिसको भी नहीं पता, मैं वापस बोल रही हूँ, वीडियो के एंड में वीडियो सजेशंस आते हैं. तो ये जो वीडियो सजेशन आएगा वो आपके स्क्रीन के इस साइड दिखेगा, सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट ऊपर. वो होगा पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए, वरना ये पॉइंट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है. ओके, सो आज हमने किया बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. कल हम स्टार्ट करेंगे विथ डिमांड, बिकॉज डिमांड इज़ द मेजर टॉपिक. ओके, और अगर इसके लिए आपको आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक स्पेसिफिकली इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करूं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम. ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड लेट्स मीट टुमारो टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड डिजायर. बाय.